हम जा रहे हैं अब खलजी का मदरसा और खलजी का मकबरा। जहाँ पे खलजी ने मदरसा बनाया था और मकबरा बनाया था। मदरसा वहाँ जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं इस्लामिक चीज़ की किताबें, जहाँ सीखा जाता है। यह है वो मदरसा। ये मदरसे की एक करीब 7 रूम या 7 कमरे होते हैं, 2 3। और ये खलजी का मदरसे का बोर्ड, मदरसा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मदरसा अभी के टाइम में बिल्कुल खाली है, ना यहाँ पे पढ़ाई होती है ना कुछ, बस ऐसे ही खंडर की तरह हो चुका है। अब मैं आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता हूँ। यह कौन थे, कब तक इन्होंने राज करा और इनकी मृत्यु कैसे हुई, इन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, सब चीज़ मैं बताता हूँ। मेरे साथ वीडियो में बने रहे, मैं सब कुछ दिखाता हूँ। इनकी कब्र, इनकी मज़ार, सब कुछ वीडियो में। अभी हम जिस जगह बैठे हुए हैं जस्ट इसके पीछे ही अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, जो कि एक टाइम में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एक टाइम में ये बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे, सक्सेसफुल राजा हुआ करते थे। इन्होंने पूरे दिल्ली पर राज कर रखा था अपना। और मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इनकी कब्र के पास, जो कि हमारे जस्ट पीछे, जिन्होंने एक समय पे पूरी दिल्ली पे सही तरीके से अपना राज कर रखा था, वो आराम से सो रहे हैं। नाम अलाउद्दीन खिलजी। और इनका इतिहास बहुत तगड़ा है, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह देख रखी होगी। पद्मावती मूवी रिलीज़ हुई थी, और उसी साथ कई सारे इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत सुर्खियों में आया। मैं आज उन्हीं की मज़ार पे आया हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम अली गुरसप। इनका अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था अली गुरसप नाम से इनको बुलाया जाता था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इनका राज 1296 से लेकर 1316 तक चला। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। इनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जितना बड़ा अपना शासक संभाल रखा था, अपनी जो हुकूमत फैला रखी थी, इनके हुकूमत के बाद किसी भी राजा ने 300 सालों तक इतना बड़ा शासक स्थापित नहीं कर पाए। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी की मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ का युद्ध अभियान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा माना जाता है कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, क्योंकि चित्तौड़ राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थान था। इस घटनाक्रम के साथ पद्मिनी नामक रानी का मिथक अनायास ही मिलता है। हालांकि इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी की एक किताब पद्मावत के अलावा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके समय में उत्तर पूर्व मंगोल आक्रमण भी हुए, उसने उसका भी सामना डटकर किया। मंगोलियों से भारत को बचाया और उनका सामना भी डटकर करा अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा यह भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और फिर जाके वह तख्त पर बैठे अपना राज चलाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई? जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किए। 15 जनवरी 1316 ई को उसकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग हो गई थी, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। कब मज़ार में जाया जाता है, मकबरे पे जाया जाता है, उस जगह में। अभी ये दूसरे गेट है, दूसरी तरफ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से ये रहा, ये रहा, ये रिकवरी, ये रहा मज़ार। क्योंकि इसके 3 गेट दे रखे हैं इसकी एंट्री आने के लिए। पहला गेट एक ये रहा गेट, दूसरा गेट यहाँ और तीसरा यहाँ बना रखा है। और यहाँ जब जो पहला गेट है वहाँ से जस्ट निकलते के साथ ही कुतुब मीनार का व्यू बहुत अच्छा आता है। और जस्ट ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की कब्र कुतुब मीनार में स्थित बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जहाँ है
और आप लोग आ सकते हो, देख सकते हो यहाँ कुतुब मीनार के जस्ट अंदर। बाहर से आते समय टिकट लो एंट्री करने का, और एंट्री करने के साथ ही बहुत अच्छा नज़ारा है, कोई भी आ सकता है, यहाँ पब्लिक प्लेस है और गंदगी ना फैलाए। बहुत अच्छी जगह है, आप आओ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही।